साल 1899 की है। उस साल स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका पहुँचे थे। वहाँ पहुँचने पर एक अमेरिकन स्वामी विवेकानंद जी से पूछा, हाउ आर यू स्वामी जी? स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अच्छा हूँ। उस अमेरिकन शख्स को लगा स्वामी जी को अंग्रेजी नहीं आती है। फिर उसने अगला सवाल हिंदी में पूछा, आपको अमेरिका आकर कैसा लग रहा है? स्वामी जी ने इसका जवाब अंग्रेजी में दिया और कहा, आई एम फीलिंग गुड, योर कंट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये सुनकर अमेरिकी शख्स चौंक गया। उसने कहा कि जब मैंने आपसे अंग्रेजी में सवाल किया तो आपने हिंदी में जवाब दिया, और जब मैंने हिंदी में पूछा तो आप अंग्रेजी में जवाब दे रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। अमेरिकी शख्स के सवाल का जवाब देते हुए स्वामी जी बोले, जब तुमने अपनी मातृभाषा में सवाल किया तो मैंने अपनी मातृभाषा का सम्मान किया। स्वामी जी ने आगे कहा कि लेकिन जब तुमने मेरी मातृभाषा का सम्मान किया और हिंदी में सवाल किया तो मैंने तुम्हारी मातृभाषा का सम्मान किया और अंग्रेजी में जवाब दिया। जी हाँ साथियों, नमस्कार। मेरा नाम है श्रद्धा और मैं हिंदी लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ। पिछले 3 साल से हिंदी साहित्य को लेकिन कुछ भी कहा जाए दोस्तों, ये जो रचना है, ये जो कृति है, ये पुस्तक है, अगर आप पुस्तक पढ़ने के शौकीन हैं तो आपको जीवन में एक बार तो इसे पढ़ना ही चाहिए। ऐसी कई सारी पुस्तकें हैं जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे हमें तत्कालिक समाज की स्थिति, वर्तमान समाज की स्थिति को हम जोड़ करके एक विश्लेषण कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, समस्याओं को समझ सकते हैं कि किन परिस्थितियों में लोग जीवन यापन करते हैं, कठिनाइयों में जीवन जीते हैं। और हम आज यदि हमारे पास कोई समस्या आती है तो हम उसे सोचकर ये सोचते हैं कि ईश्वर ने हमें इतनी सारी परेशानियां एक साथ दे दी, लेकिन हमारे से भी कई ज़्यादा लोग परेशान हैं जिनके पास कई सारी समस्याएं और हमसे भी ख़राब स्थिति में रहते हैं और जीवन यापन करते हैं। तो पुस्तकें पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी है कि पुस्तकें पढ़ के हमें चीज़ों के बारे में ज्ञान तो मिलता ही है, लेकिन हम अपना यथार्थवादी दृष्टिकोण बनाने में भी समर्थ हो पाते हैं। गोदान मुंशी प्रेमचंद जी की एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जिसने भारतीय समाज के यथार्थ को समझने में तो अहम भूमिका निभाई ही है, लेकिन यह उपन्यास न केवल गरीबों और किसानों की कठिनाइयों का मार्मिक चित्रण करता है, बल्कि समाज की विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के लिए भी प्रेरित करता है। गोदान का जो मुख्य संदेश है वह यह है कि सच्ची धार्मिकता और सामाजिक न्याय तब तक अधूरे हैं जब तक समाज में हर